मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र बद की वजह से है। कसरत अमवात नज़र बद की वजह से है। 80% बीमारियां, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जन्नाती होती हैं। 80% बीमारियां जन्नाती होती हैं। मेरे भाइयों, जब हम ये कहते हैं ना ये जन्नाती होती हैं, तो पढ़े लिखे लोग हंस के दिखा देते हैं। क्या करते हैं? हंस के दिखा देते हैं। लेकिन आप ज़रा सा उनसे पढ़ी लिखी ज़ुबान में बात करो, उसे पूछो, भाई साहब जरासीम क्या होते हैं? अच्छा, जन्नात किसे कहते हैं? जो नज़र है। तो जरासीम नज़र आते हैं? अच्छा, आपको कोई कहे कि आपको इन्फेक्शन हो गई और आपको क्या लगेगा? एंटीबायोटिक, क्योंकि आपके अंदर आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या चाहिए? एंटीबायोटिक। तो कोई इतराज करता है? किसी पढ़े लिखे को जाके पूछ लो, उसे पूछो जनाब बैक्टीरिया है क्या, वो कहेगा बैक्टीरिया एक चीज होंगी, नजर नहीं आती। उनका जिन भी नजर नहीं आते। उन्होंने कुछ बैक्टीरिया की शक्ल क्या होती है? कहते उनकी शक्ल बदलती रहती है। उनके जन्नात की शक्ल भी बदलती रहती है। उन्होंने कुछ बैक्टीरिया होंगे कितने हैं, तो वो क्या कहेगा? कहां पे होता है? गंदगी में। तो शैतान कहां पे होता है? अच्छा, इंसान के जिस्म में ये जरासीम कहां रहते हैं? खून में। और शैतान कहां रहता है? मेरे भाइयों, जो शैतान था ना, उसको आज इंग्लिश में वायरस कहते हैं। आज उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जरासीम कहते हैं। मेरे भाइयों, कभी शैतानों में, जिन्नात में और इन जरासीमों में सिमिलैरिटी देखो तो 100% वही है। सिर्फ डॉक्टर ने आपको क्या किया? थोड़ा सा। मेरे भाइयों, इसका बेहतरीन इलाज ये छोटा सा अमल है। वो क्या है? माँ बाप के वजू और गुस्ल से गुस्ल दो। माँ बाप के वजू और गुस्ल से अपने बच्चों को गुस्ल दो। इसको ना आप हदीस से समझो। 2 सहाबी थे, एक का नाम आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे का नाम सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनमें से एक नहारा था। वो नहा के जब बाहर निकले तो दूसरे ने क्या कहा था? ऐसा खूबसूरत जिसम मैंने औरतों का भी नहीं देखा। तो थोड़ी देर के बाद उसको क्या हुआ? वो गिरे और तड़पना शुरू हो गए। उसका बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मेरे बाप को न जाने क्या हो गया। आप आए, आपने देखा, आपने पूछा अभी इसके पास कौन आया था? तो साहबा ने कहा फलां सहाबी आए थे। कहा उसको बुला के लाओ। उसको बुला के लाया गया। तो आपने पूछा कि तुमने क्या कहा? तो उसने कहा अल्लाह के नबी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म मैंने औरतों का भी नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अपने कलेमात से अपने भाई को हलाक करना चाहा? तुमने बरकत की दुआ क्यों ना दी? जाओ और जाके अपने वजू और गुस्ल का पानी, और खास तौर पे कहा कि वो अजार बंद का पानी लाजमी लेना, यानी अपने बगल का और अपने सतर का पानी लाजमी लेना। वो पानी लाए, उस पानी को सहाबी के ऊपर बहाया। थोड़ी देर में वो सहाबी भले चंगे हो गए। अच्छा, फौरन सवाल आता है कि भाई साहब ये तो उसका जिसकी नजर लगी थी उसका पानी लिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर इंसानों की भी लगती है और शैतान की भी लगती है। तो बताओ क्या शैतान का भी पानी लेके आओगे? उसके लिए मेरे भाइयों जो बेहतरीन तरीका इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी ज़ादुल माद के अंदर, मैंने इस अमल से जितने लोगों का इलाज किया, मैंने अपनी जिंदगी में एक मरीज ऐसा नहीं देखा जिसने आके ये कहा हो कि मैंने ये अमल किया मुझे फायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, माँ बाप के वजू और गुस्ल का पानी लो। इस पूरी कायनात में सबसे ताकतवर जो शुआएं माँ बाप के जिस्म से निकलती हैं वो औलाद के लिए निकलती हैं। किसके लिए निकलती हैं?
औलाद के लिए निकलती हैं। माँ और बाप अपनी माँ, जो भी बच्चा है या जिस भाई ने सवाल किया है वो अपनी माँ, इसकी जो बच्चे की माँ है उसको कहे कि एक टब के अंदर वजू करे और वो सारा पानी टब के अंदर जमा करे, फिर उस टब में बैठ के गुस्ल करे और पूरे जिस्म पे पानी बहाए हत्ता के एक बाल बराबर जगह खुश्क ना रह जाए, उस पानी को जमा करे। फिर उसका बाप उस टब में वजू करे और गुस्ल करे। उसके बाद एक दूसरा टब लो, उस टब में बेरी के 7 पत्ते लो, कम से कम बेरी के 7 पत्ते, और उसके अंदर उस बच्चे के हाथ डिप कर दो। और अगर बच्चा हाथ डिप नहीं कर सकता तो उसको पानी के अंदर बिठा दो। अगर वो पानी में हाथ भी डिप नहीं करता, बैठता भी नहीं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उस पानी के ऊपर 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ो, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो, 7 मरतबा सूरत अलम नशा पढ़ो, 7 मरतबा चारों कुल, ये जो सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पढ़ो। इस पानी को वो माँ बाप के गुस्ल के पानी में जाके जमा कर दो और इस पानी से अपने बच्चे को नहलाओ। वल्लाहि मैं अभी सऊदीया में था, तो सऊदीया के एक बहुत बड़े शेख, अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। उनके बच्चों पे कुछ जन्नात के सरात हो गए। वो कहने लगा, डॉक्टर साहब मैंने ना आपके तरीके के मुताबिक ऐसे ही माँ बाप का वज़ू गुस्ल किया, मैंने अपने बच्चे को ना 1 गिलास पानी पिला भी दिया। उनकी बात अमानत है, नहीं तो मैं आपको उसका नाम बताऊं तो आप दंग रह जाओ। वो कहने लगे मैंने अपने बच्चों को पिला भी दिया। कहते यकीन माने उसने पानी पिया और थोड़ी देर के बाद उसने उल्टी की, खून की उल्टी, और उस खून के अंदर काले स्याह रंग की इतनी सारी चीजें निकली जो समझ ही नहीं आती थी क्या है। और उसके बाद वो कहते हैं मेरे बेटे को कभी कोई मसला, और वो बताते मेरे बेटे को मसला पता ही क्या होता था, उसके जिस्म पे कट लग जाते थे और इतना खून निकलता था कि कपड़े खून आलूद हो जाते थे। मेरे भाइयों इतना जबरदस्त ये अमल है। मेरे कहने पे जिसके बच्चे को ये कुछ बीमारियां बताने लगा हूं, बच्चे जिद करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बात मानते। जो बच्चा कहता है ना मैंने पढ़ना नहीं, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने जो काम माँ बाप कहते हैं ये करना ही नहीं, मेरे भाइयों सिर्फ उसको 11 दिन लगातार ये गुस्ल कराओ। और अगर ये बच्चा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं खुद उठ के ना कहे अब्बा मैंने स्कूले छड़ के आ, मैं एक बच्चे का वाकया आपको रियल में बताता हूं। एक बच्चा स्कूल जाता ही नहीं था, इतनी जिद, उसके माँ बाप मारते थे, जबरदस्ती उसको खींच के छोड़ के आते थे। मैंने कहा एक बार मेरे कहने पे इसको वापस ले आओ, आज इसको स्कूल ना लेके जाओ, वापस घर ले जाओ और जाके इस तरह ये प्रोसेस करो। अल्लाह की कसम उस माँ ने ये ऐसा ही किया। अगले दिन वो मुझे ढूंढती फिरे। उसने चौकीदार से पूछा कि वो जो साहब कल बता रहे थे वो कौन थे? उन्होंने बताया कि वो तो डॉक्टर साहब हैं, फला फला जगह रहते हैं। वो बहन मुझे बताती हैं कि रात को 4 बार उठ के मेरा बेटा मुझसे पूछता है मामा दिन चढ़ गया। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है? कहता स्कूल जाना है। मेरे भाइयों मार से बच्चे सुधरते, किससे सुधरते हैं? सिर्फ प्यार से। तो ये अमल करो, बेहतरीन तरीका है। ऐसा एक दफा फिर बता दें प्लीज, ये बड़ा तरीका। माँ जो है बड़े सारे टब में वजू करेगी, पूरा वजू का पानी टब के अंदर जाएगा। जो पानी वजू में इस्तेमाल हुआ है, यानी उसके हाथों का पानी, मुंह का पानी, नाक का पानी, चेहरे का पानी, वो पानी टब में जमा करेंगे, फिर टब में बिठाएंगे, टब में वो नहाएगी, सारा पानी टब के अंदर होगा। फिर बाप जो है वो वजू और गुस्ल करेगा और फिर 7 पत्ते लेंगे, कम से कम 7 पत्ते, ज्यादा जितने भी हो जाएं। मेरे भाई अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कि बेरी के पत्तों से नहाने का फायदा क्या है, सिर्फ बेरी के पत्तों से, मेरे भाइयों हम तो अपने मुर्दों को बेरी के पत्ते से नहलाते हैं। अल्लाह की कसम जिंदे उससे ज्यादा हकदार हैं। जिंदे, आपको पता है बेरी कहां लगी है? इस्लाम में बेरी का कॉन्सेप्ट क्या है? जबरील जहां जाके कहते हैं ना अल्लाह के नबी इससे आगे मैं जा सकता, उसका नाम क्या है? सिदरा किसे कहते हैं?
ये वो मकाम है जहां बेरी लगी है। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है बेरी के पत्ते इतने ताकतवर हैं कि अगर इसका पानी जिस्म पे पड़ जाए तो बॉडी डिके नहीं होती। डिके होने का मतलब समझते हो? ये जो मुर्दों को बेरी के पत्तों से नहलाया जाता है, इसलिए नहलाया जाता है इसका जिस्म फटे ना, इसका जिस्म। अच्छा बताओ, मुर्दों का जिस्म फट भी जाएगा तो की कर लोगे? अच्छा, मुर्दियां दा बचाना सी कि जिंदियां दा बचाना सी? और जिंदा लेंदा कोई नहीं, मरे हुए बेचारे नूं सारे ही देंदे आ। जिंदों को गुसल दो। वल्लाह ये जन्नात की बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन इलाज है। बेरी के पत्ते, मैं क्या करके आया हूं, मेरे ना यहाँ पत्ते फंसे हुए थे और मैं पत्ते, जब ये गुसल करना है ना तो टावल इस्तेमाल नहीं करना, टावल इस्तेमाल। और मेरे भाइयों, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे क्या पता लोग आगे कैसे हैं, तो मैं अपने घर से करके आता हूँ। मेरे भाइयों, बेरी के पत्तों से गुसल करो। नहीं, वैसे अगर सर्दी आगे आ जाएगी आप ही उबल जाएगा, तो गर्मियों में ठंडा ही रहने दो और सर्दियों में उसको उबाल लो। तो 7 दफ़ा सूरत फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा, 7 दफ़ा चारों कुल। इस पानी को माँ बाप के वज़ूर गुस्ल के पानी में डाल देंगे और उससे नहा लेंगे। यकीन जानो, ये जो बहनें रात को डरती हैं, ये जो बच्चे रात को चीखे मार के उठते हैं, ये जो रात को अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये जो आंखों के अंदर अंधेरा आ जाता है, अजीबो गरीब मामलात होते रहते हैं, मेरे भाइयों सिर्फ इस वजू से करो, इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर साहब एक ना बाबा मेरे भाइयों, अगर किसी का वालिदैन में से एक है तो वो एक का कर सकते हैं, अगर दोनों ही नहीं है तो मेरे भाइयों ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों को भी अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी समझ ना आए। अमेरिका में मेरा एक पेशेंट है, उसने ना टॉप किया और उसको अमेरिका की तरफ से 7 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्टडी की अपॉर्चुनिटी मिली। तीसरे दिन वो बच्चा अपने घर में अचानक गिरा और फालिज हो गया, उसको फालिज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मेरे दोस्त हैं, उसका जो मामू है, उस बच्चे का जो मामू है, उसने मुझे अमेरिका से कॉल की, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को इस तरह ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने कहा सिंपल सा इलाज है, माँ बाप के वज़ूर गुस्ल से गुस्ल दो। यकीन मानो वल्लाह 17 दिनों में वो बच्चा जो पैरालाइज हो गया था, जिसको फालज हो गया था, डॉक्टर ने कहा था अब लंबे वक्त तक इंतजार करो, सिर्फ 17 दिनों में वो बच्चा 100% उठ के चलना शुरू हो गया। और सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पेशेंट थी, उसको जब मेंसेस आते थे, उसको जब पीरियड्स आते थे वो बेहोश हो जाती थी, और जब तक वो हॉस्पिटल में नहीं जाती थी और उसको एक मखसूस इंजेक्शन था वो नहीं लगता था, वो ठीक नहीं होती थी। माँ बाप के वजू से उसने एक बार गुस्ल किया, सिर्फ एक बार, और वो भी परेशानी में। यानी सारे पढ़े लिखे की कहेंगे गंदे पानी नाल वजू करना है, गंदे पानी ना वजू करना है। मेरे भाइयों, एक बार वल्लाह मेरे कहने पे करके देखो, 2 बातें होंगी, यहाँ ठीक होगा, यहाँ 2 ही बातें होंगी है ना, यहाँ ठीक होगा नहीं होएगा। तो जो उन्हें ठीक होना है ना, यकीन जानो तुसीं मैनूं दुआवां देनियां ने।